पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी और बड़ी खबर। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। स्टॉक मार्केट नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी है। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका है। मुआशी इशारिये मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की वाज़ेह अक्कास हैं। जनवरी 2025 से अब तक मार्केट ने अमरीकी डॉलर में 47% रिटर्न दिया। 2 बरसों में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अच्छी खबर आई है। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। स्टॉक मार्केट नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी है। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल हो गई है। 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर चुका है। मुआशी इशारिये मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की वाज़ेह अक्कास हैं। जनवरी 2025 से अब तक मार्केट ने अमरीकी डॉलर में 47% रिटर्न दिया है। 2 बरसों में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने का। खुर्रम साहब, ये जिस तरह स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है, तो पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, अगर आप पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें तो पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है ये दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में शुमार हो रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, कोई 48 रिटर्न ये ऑलरेडी दे साल, और पिछले साल भी इसने बहुत मैसिव रिटर्न दिया था। सबसे बड़ी बात ये कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट की तरफ आया है। और अगर आप टोटल मार्केट के इन्वेस्टर्स देखें तो 4,50,000 कर गए। एक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर्स की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। और टोटल अगर पब्लिक मार्केट्स की बात करें जिसमें कमोडिटी मार्केट भी है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स भी हैं, जिसमें जो है और फिक्स इनकम इन्वेस्टर्स भी हैं, तो टोटल 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा जो है इन्वेस्टर पाकिस्तान मार्केट में इस वक्त है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्विटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, इसमें 1,20,000 जो है वो इन्वेस्टर्स का इजाफा हुआ है, जो 7% बनता है पिछले कोई 15-16 महीने की अगर आप बात करें। और उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तानी कंपनीज जो है, नई कंपनीज आ रही हैं, 16 कंपनियां आएंगी 2026 में। ये आपको बता रहा हूँ कि 2026 में प्लान कर रही हैं अपना IPO लिस्ट। ये भी एक अच्छी खबर है। और पाकिस्तान मार्केट में कोई 18 कंपनियां हो चुकी तकरीबन, जो कि 1 अरब ज्यादा की वैल्यू रखती हैं। तो देखिए, ये साथ बहुत जबरदस्त है, बहुत मजबूत है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक और साथ में रिफॉर्म्स का प्रोसेस और कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स का आना और बिजनेसेस का आना, ये बड़ी बात है जिसके स्टॉक मार्केट में आपको बेहतरी नजर आई है। अच्छा खुर्रम साहब, अगर आप बता सकें तो कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं पिछले 2 सालों में जिससे ये बेहतरी आई है स्टॉक मार्केट के अंदर, और अब इसको मेंटेन रखने के लिए मजीद क्या स्टेप्स लेने होंगे हुकूमत को ताकि ये जो पोजीशन है ये मेंटेन रहे? सबसे पहली बात ये कि इंटरेस्ट रेट्स का कम होना, जो शरह सूद है वो आधी है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बिजनेसेस के लिए कि उनको कर्जे सस्ते मिलें, वो नए कारोबार लगा तो आगे जो है वो नई नौकरियां जो है वो क्रिएट, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ा आसान होता है। और खासकर जो छोटे कारोबार हैं उन जो है शरह सूद कम होती है। और गवर्नमेंट ऑफ के लिए एक नया प्लान भी ला रही है और लेकर भी आई है, जिसमें वो जो है वो अवेलेबल हों SMEs के लिए, छोटी कंपनीज के लिए। और इसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते में जो है रुपया स्टेबल होता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा की बिडिंग है। ये सारी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो होता है, बेहतर होता है, और फिर स्टॉक मार्केट में उसकी नजर आती है। अभी भी स्टॉक मार्केट आप देखें सही है, और आगे जाते हुए स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर होता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कि आगे बेहतरी जो है एक्सपेक्टेड है। अच्छा खुर्रम साहब, म्यूचुअल फंड्स की मजमूई सरमायाकारी 4 खरब रुपए से तजावुज कर गई है, तो इस चीज को किस तरह देख रहे हैं आप? ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है जी। देखें, इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, और म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो आपको पता है एक्सपर्ट्स होते हैं इस चीज में कि कैसे वो पैसा जो है मैनेज करें। तो उसके अंदर 4 खरब से ज्यादा की सरमायाकारी म्यूचुअल फंड्स की, जिसमें अच्छी बात यह है कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर उनका जो
है वो 7% था सिर्फ लास्ट ईयर, अगर आप देखें आज वो 14% है, और एवरेज जो है वो 27% तक गया है। यानी कि अगर 100 रुपए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है डिफरेंट एसेट्स में, तो उसमें 27 रुपए जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन आज 14 है। इसका मतलब है कि डबल हो सकता है वाले सालों में, आने वाले महीनों में, जैसे जैसे बेहतरी आएगी, जैसे है कंटिन्यूटी। ठीक है। अच्छा खुर्रम साहब, ये भी बताएगा, हम स्टॉक मार्केट के हवाले से जब ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट बड़ी बुलंदियों को छू रही है, आम आदमी को, जिसको हम कहते हैं कि मैंगो पीपल, जनरल अवाम, उसको इसका फ़ायदा किस तरह पहुंचेगा? ठीक है, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुशीर वज़ीर ख़जाना, बेहद शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। तो पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी है। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल हो गई है, जो कि मईशत के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन सवाल यह है कि स्टेबिलिटी हम इसमें कैसे लेकर आएँ। मुआशी आशारिये मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की वाज़ेह अक्कासी करते हैं। जनवरी 2025 से अब तक मार्केट ने अमरीकी डॉलर में 47% रिटर्न दिया है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद सुहेल साहब माहिर मुआशियात हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुहेल साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अदाद शुमार तो बहुत अच्छे हैं, एक पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि पिछले 2-2.5 साल से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में है, और ये ब्लूमबर्ग के डेटा भी यही शो करता है। और जो कैपिटलाइजेशन हमारी $20 बिलियन की हो गई थी, वो $70 बिलियन की हो गई है। आई थिंक इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान एक क्राइसिस में था 2022-23 में, IMF की वजह से और हुकूमत के सख्त इक़दाम की वजह से एक स्टेबलाइजेशन आ गई है, और इन्वेस्टर्स पर उम्मीद है कि ये स्टेबलाइजेशन जो है वो ग्रेजुअल सस्टेनेबल ग्रोथ में कन्वर्ट होगी। तो उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। प्लस आज जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो भी एक लैंडमार्क डील है। 19 साल के बाद एक इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और हमने देखा है पाकिस्तान में जो भी चीज़ प्राइवेटाइज हुई है, ज़्यादातर कंपनीज की परफॉर्मेंस भी बेहतर हुई है और हुकूमत का खसारा भी कम हुआ है। तो ये ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म और ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है, उससे सरमायाकार खुश हैं। अच्छा सुहेल साहब, ये कहिएगा कि आपके ख्याल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है? देखिए, फैक्टर तो ये कि इकोनॉमिक क्राइसिस था 2022-23 में, और करेंसी गिरे जा रही थी। उसको हुकूमतों ने, जो 2-3 हुकूमतें आई हैं पिछले 3-4 साल में, उन्होंने उसको अवॉइड किया। IMF के साथ मुआहिदा किया। IMF के जो कंडीशंस हैं जो बहुत सख्त हैं, बहुत पेनफुल हैं, उसको एक्सेप्ट किया। और बहुत ज़्यादा जो हमारी पहली हुकूमतें होती थी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाती थी, जिसका नतीजा निकलता था कि आपका रिजर्व गिर जाता था, वो बूम बस्ट पॉलिसी को फॉलो नहीं किया, और एक ग्रेजुअल स्टेबलाइजेशन और ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। तो इससे कॉन्फिडेंस आया है सरमायाकारों का। ऑल्दो इसका फ्लिप साइड ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे है, लोअर मिडिल क्लास और जो पुअर कैटेगरी, उन तक बेनिफिट अभी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जब तक इकोनॉमी 5-6% नहीं ग्रो करेगी तो उन तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। मगर कम से कम डायरेक्शन हमारी ये है कि अगले 1-2 साल हम 5% के करीब पहुंच गए तो ये इकोनॉमी की जो खुशहाली होगी उसका असर निचली सतह तक पहुंचेगा। अच्छा सुहेल साहब, ये भी कहिएगा कि इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, जिस तरह आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आए रोज नई बुलंदियों को छू रही है, तो हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने होंगे? देखिए, हुकूमत को आई थिंक प्रेशर में आकर बहुत ज़्यादा प्रो ग्रोथ पॉलिसीज, बहुत ज़्यादा बूम बर्स्ट वाली पॉलिसीज को अवॉइड करना पड़ेगा। हुकूमत को जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की तरफ फोकस करना पड़ेगा। और हुकूमत को सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में क्राइसिस रहा है, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्राइसिस हमेशा एक्सटर्नल सेक्टर से आता है, करेंसी के वीकनेस से आता है। जो हमने देखा 105 रुपए का डॉलर 280 हुआ है। इसका जो क्राइसिस है ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा क्राइसिस नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को अपनी रिजर्व पोजीशन को बढ़ाने की जरूरत है। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान के रिजर्व 20-25 बिलियन डॉलर हो जाएं अगर, जो आज 15-16 बिलियन डॉलर हैं, तो फिर हम देखेंगे कि मईशत में इससे काम के साथ साथ ग्रोथ भी आएगी।
ग्रोथ भी होती रहेगी। साथ साथ माहिर मैशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। स्टॉक मार्केट नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी है। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल। मुआशी इशारे मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की वाज़ेह अक्कास। जनवरी 2025 से अब तक मार्केट ने अमरीकी डॉलर में 47% रिटर्न दिया। 2 बरसों में मजमूई तौर पर 300% तक मुनाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी है। जनवरी से सितंबर के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा हुआ। म्यूचुअल फंड्स की मजमूई सरमायाकारी 4 खरब रुपए से तजावुज कर गई। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी का हिस्सा बढ़कर 14% हो चुका है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर आ रही है। स्टॉक मार्केट के हवाले से स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है और पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। 2022 से लेकर अब तक पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ऊपर ही जा रही है और नई बुलंदियों को छू रही है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 40,000 के हिस्से पर थी 2022 में और उसके बाद फिर जिस तरह बुलंदियों को छूना शुरू किया, 50,000 की हद अबूर की, फिर 60,000 और फिर 1 लाख की हद अबूर की और फिर इसी तरह आगे बढ़ी और आज 1,71,500 की हद को आज स्टॉक मार्केट छू रही है। और इस तरह ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छी खबर है और पाकिस्तान के अंदर मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की तवज्जो दिलाने के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ हो रही है। पाकिस्तान के अंदर शरह सूद की जो रेशो है वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से जो हमारे सरमायाकार हैं वो अपना सरमाया स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं।